हेलो दोस्तों। आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कोमल है। मैं 16 साल की हूँ। आप मेरी उम्र और नाम से अंदाजा लगा सकते हो कि मैं दिखने में कैसी होंगी। मैं एक छोटे से कस्बे में रहती हूँ। मेरा घर कुछ खास बड़ा नहीं है, लेकिन मेरे लिए यही दुनिया का सबसे खूबसूरत कोना है। मेरा एक छोटा सा परिवार है, जिसमें मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरा छोटा भाई सचिन रहता है। हम ऐसी जगह रहते हैं जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है, लेकिन सिर्फ एक घर ऐसा है जहां ज्यादा लोगों का आना जाना नहीं है। वो घर सुरेंद्र अंकल का है, जो हमेशा से ही अनोखा रहा है। सुरेंद्र अंकल के बारे में ज्यादा कोई भी नहीं जानता है। अंकल की उम्र लगभग 40 के करीब होगी, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन झलकता है, जैसे उनकी कोई अधूरी कहानी हो, जिसे सुनने वाला कोई ना हो। कस्बे के सारे लोग एक दूसरे से घुलते मिलते हैं, लेकिन सिर्फ सुरेंद्र अंकल ही ऐसे हैं जो अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं। वो सिर्फ अपने जरूरी कामों की वजह से बाहर निकलते हैं। उनसे मेरी पहली मुलाकात बहुत ही डरावनी थी, जो मुझे आज भी याद है। वो शाम का वक्त था और सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। हवाओं में ठंडक बढ़ती जा रही थी और मैं अपनी किताबें लेकर छत पर बैठी हुई थी। तभी मेरी नज़र सुरेंद्र अंकल की छत पर पड़ी। वो अपनी छत पर कुर्सी डालकर बैठे हुए थे और लगातार आसमान की तरफ देख रहे थे। उस समय उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो मुझे परेशान कर गई। मैं उन्हें घूरने लगी और तभी अचानक वो मेरी तरफ देखने लगे। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी कोई चोरी पकड़ी गई हो। मैंने जल्दी से अपनी नजरें घुमाई और किताबों पर टिका दी। मैं किताबों में खो जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी किसी के रोने की हल्की सी आवाज आई। मैंने फिर से सुरेंद्र अंकल की छत की तरफ देखा, लेकिन इस बार वो वहां नहीं थे। मैंने सोचा कि शायद मैंने कुछ गलत सुना होगा, लेकिन तभी मेरे कानों में फिर से एक आवाज आई, जैसे कोई कह रहा हो, बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो आवाजें सुरेंद्र अंकल के घर से आ रही थीं, या मुझे कोई भ्रम हो रहा था? वो आवाजें मेरे जहन में गूंजने लगी थीं। मैं छत पर ठहरी रही, जैसे मेरे पैर वहीं जम गए हों। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, लेकिन मेरे भीतर कुछ जल रहा था। मुझे अंदर से बेचैनी हो रही थी, इसलिए मैंने अपने दरवाजे से सुरेंद्र अंकल के घर की तरफ झांक कर देखा, तो बाहर से सब ठीक लग रहा था। फिर वो डरी हुई आवाज किसकी थी? मैं ये सब सोच ही रही थी कि तभी मेरा फोन बजने लगा। मैंने फोन उठाकर देखा तो सिद्धार्थ का कॉल आ रहा था। सिद्धार्थ मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, या फिर आप उसे मेरा हाफ बॉयफ्रेंड भी कह सकते हो। उसने अपनी शरारत भरी आवाज में मुझसे पूछा, क्या कर रही हो बेबी? मैंने उसे हाल फिलहाल की किसी भी घटना के बारे में नहीं बताया और हंसते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं, बस अपनी किताबें पढ़ रही थीं। वो बोला, अरे, ऐसा क्या पढ़ लिया भाई जो इतना डर गई? मुझे बाद में एहसास हुआ कि मेरी आवाज थोड़ी घबराई हुई सी लग रही थी। मैंने बात बदलते हुए कहा, सिद्धार्थ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मेरी आवाज सुनकर वो थोड़ा सीरियस हो गया और बोला, अरे जाने मन, अगर तुम बोलो तो अभी छत कूद कर तुम्हारे पास आ जाता हूं। वो इसी तरह मुझे खुश करने की कोशिश करता रहा और हम दोनों ने तकरीबन 1 घंटे तक बात की। उससे बात करते वक्त मेरा दिमाग थोड़ा ठीक हो गया था, लेकिन फोन रखते ही फिर से मेरा ध्यान सुरेंद्र अंकल के घर की तरफ चला गया। मैंने खुद को समझाया कि शायद मैंने कुछ गलत सुना था, पर मेरा दिल कह रहा था कि वहां कुछ तो है जो सबकी नजरों से छुपा हुआ है। मैं अपनी बालकनी में खड़ी थी और तभी हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। ठंडी ठंडी हवा मेरे चेहरे को छू के गुजर रही थी। मौसम बहुत अच्छा हो रहा था और मेरे सिर से चिंता के सारे बादल हट रहे थे। तभी मेरी नजर सुरेंद्र अंकल की बालकनी की तरफ गई। वो भी अपनी बालकनी में खड़े होकर बारिश का मजा ले रहे थे। जैसे ही मैंने उनकी तरफ देखा, उन्होंने भी मेरी तरफ देखना शुरू कर दिया और कुछ सेकंड के लिए हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। उस पल मुझे महसूस हुआ जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो उन्होंने कभी किसी से नहीं कहा है। तभी मेरे कानों में एक आवाज आई, क्या तुम्हें भी बारिश में भीगना पसंद है? पर इस बार ये आवाज किसी और की नहीं, बल्कि सुरेंद्र अंकल की थी। उनकी आवाज सुनकर मैं चौंक गई, क्योंकि इससे पहले उन्होंने मुझसे कभी बात नहीं की थी। मैं समझ ही नहीं पाई कि उन्हें क्या जवाब दूं, इसलिए मैंने धीरे से उनकी बात पर हामी भरी और हल्की सी मुस्कान दे दी। इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं कहा
और हल्का सा मुस्कुराकर वापस अंदर चले गए। वो तो अंदर चले गए थे, पर मेरे दिल में एक अजीब सी हलचल छोड़ गए थे। शायद ये पहली बार हुआ था जब मैं उनकी आंखों को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद मेरी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बारिश तेज हो चुकी थी, हवाएं और भी ठंडी होती जा रही थीं, लेकिन मैं वहीं जमी खड़ी हुई थी जहां सुरेंद्र अंकल मुझे छोड़कर गए थे। क्या तुम्हें भी बारिश में भीगना पसंद है? उनके ये शब्द बार बार मेरे कानों में गूंज रहे थे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मुझसे बात करेंगे और इस तरह से करेंगे कि मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाएगी। हवाओं में ठंडक बढ़ने लगी थी, इसलिए मैं वापस अपने कमरे में आ गई, लेकिन मेरा दिल और दिमाग अभी भी वहीं अटका हुआ था। सुरेंद्र अंकल के नाम से ही मेरे दिल में हलचल होने लगी थी। अब मुझे उन्हें और भी जानने का मन हो रहा था। आखिर वो कौन है और इतना चुपचाप क्यों रहते हैं? और आज अचानक उन्होंने मुझसे ये क्यों पूछा? मैं रात भर यही सब सोचती रही और मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। बारिश की बूंदें मेरी खिड़की से टकराकर एक अलग ही संगीत सुना रही थीं। मैं बस करवटें बदल रही थी और खुद को दिलासा दे रही थी कि ये बस एक सामान्य सी बातचीत थी। लेकिन सच तो यही था कि उस बातचीत के बाद मुझे कुछ हो गया था। यही सोचते सोचते कब मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला, और जब मैं उठी तो बारिश रुक चुकी थी। उठने के बाद मैं हमेशा की तरह अपनी बालकनी में गई, लेकिन आज मेरी नजरें खुद ही सुरेंद्र अंकल बालकनी की तरफ चली गईं। उनके कमरे की खिड़की खुली हुई थी, लेकिन वो अपने कमरे में नहीं थे। फिर अचानक दरवाजा खुला और सुरेंद्र अंकल अपने कमरे से बाहर आए। उन्होंने उस समय ब्लैक कलर की टी-शर्ट पहन रखी थी और उनके बाल थोड़े बिखरे हुए से थे, जैसे वो अभी सोकर उठे हों। वो उस समय किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहे थे, लेकिन मैं खुद पर हंस पड़ी कि ये सब मैं क्या सोच रही हूं। वो तो उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं, फिर ये सारे ख्याल मेरे दिमाग में क्यों आ रहे हैं? मैं उन्हें देख ही रही थी कि वो अचानक मेरी तरफ देखने लगे, पर इस बार मैं अपनी नजरें नहीं हटा पाई और कुछ देर तक हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर मैंने उन्हें हल्की सी मुस्कान दी और घबराकर अंदर चली आई, पर मेरा दिल अभी भी वहीं था। अब मैं पूरी तरह उनकी आंखों की गहराइयों में डूब चुकी थी। आज हमारी गली में किसी की शादी थी, इसलिए चारों तरफ बहुत शोर था और सब लोग नए नए कपड़े पहनकर घूम रहे थे, लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ एक इंसान पर था। आज मैंने पहली बार सुरेंद्र अंकल को इतने अच्छे से तैयार देखा था। उन्होंने पीले रंग का एक नया कुर्ता पजामा पहना था, जिसमें वो किसी हैंडसम हीरो की तरह लग रहे थे। मुझे खुद पर हंसी आ रही थी कि मैं उनके बारे में इतना क्यों सोच रही हूं। मैंने खुद को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मेरी नजरें बार बार उन्हीं की तरफ जा रही थीं। थोड़ी देर तक मैं अकेले खड़ी रही, फिर मेरी जिंदगी में वो पल आया जिसका मैं इंतजार कर रही थी। सुरेंद्र अंकल मेरे पास आए और बोले, चारों तरफ म्यूजिक बज रहा है, सब लोग नाच रहे हैं, पर तुम यहां अकेले क्यों खड़ी हुई हो? क्या तुम्हें डांस करना पसंद नहीं है? आज भी उनकी आवाज में वही सुकून था जो कल महसूस हुआ था। मैंने उनके सामने अपनी नजरें झुका लीं और धीरे से कहा, मुझे डांस तो पसंद है, लेकिन मैं किसी के साथ डांस नहीं करती। उन्होंने अपनी जेब से हाथ निकाला और मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोले, आज मेरे साथ करोगी? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। आसपास सब थे। उस समय हमें कोई भी देख सकता था, लेकिन उस पल मेरी दुनिया में सिर्फ दो ही लोग थे, मैं और सुरेंद्र अंकल। मैंने उनकी आंखों में देखा। वो पहली बार मेरे इतने करीब थे। क्या मैं सच में उनके साथ डांस करूं? मैंने अपने आप से पूछा। उनकी आंखों में अजीब सा सुकून था, जैसे सब कुछ थम सा गया हो। मैंने उनकी तरफ देखा तो उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। कौन सा 7वां लेवल है और गेम ओपन करते हैं, देखते हैं जीत पाते हैं या नहीं। दोस्तों चलिए गेम को शुरू करते हैं। पहले ही सिक्कड़ वाला मिल गया, यहाँ मारते हैं। पिंक वाले मार लेंगे। दोस्तों बहुत ही आसान लग रहा है गेम खेलना। अभी येलो वाले मारना है मुझे, येलो दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। चलिए मार लेता हूँ, देखता हूँ। ओ भाई संयोग से लग गया है। चलिए इस साइड आग लगा कर मार देता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। फिर इस साइड पहले एक बार येलो मारूंगा, एक बार रेड मार दूंगा।
ऊपर मिट्टी को है, चलिए बम लगा कर मारते हैं इसका। कोई विशेष फायदा नहीं हुआ, नीचे से ही मारता हूँ पहले। दोस्तों बहुत आराम आराम से बॉल मारना पड़ रहा है, क्योंकि बॉल मारने का जगह मिल ही नहीं रहा है। ऐसा बहुत ही रिक्सी, सही निशाना बैठ नहीं रहा है। देखते हैं क्या होता है। हमारे पास 29 बॉल बचा है। एलो वाली मारते पहले, दोबारा एलो वाली मारेंगे, थोड़ा बॉल गिर जाएगा तो नीचे जाएगा। ओ भाई अभी तो बहुत सारा बॉल बचा है, ऊपर था इसलिए दिख नहीं रहा था। खैर कोई बात नहीं, चलिए अभी हमारे पास 26 बॉल बचा है, तो हो सके तो मार दें हम। यहाँ पर मारते हैं। ओ भाई हरा वाला आ गया, मजा आ गया, उतना ऊपर का बॉल कट गया मेरा। इस येलो वाले को मारेंगे, उसके बाद यहाँ रेड वाले को मार देंगे। येलो आ गया तो इस पर मार देंगे, ब्लू आ गया तो इस पर मार देंगे। इसको प्ले कर देंगे, हरा वाले को मारेंगे, पिंक वाले को मार देंगे, फिर हरा वाले को मारेंगे, पहले इसका जाल तोड़ेंगे, फिर मारेंगे, फिर रेड वाले को मारेंगे, बम लगा के हम लोग को बहुत जल्दी चांस मिला है।